किसी को याद? बोलो बच्चों। हेलो। इस फॉर्मूला का कुछ नाम बताया था मैंने, अगर आपको याद हो, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, राइट? तो आपको ये भी बताया था बच्चों कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो कैपिटल डी से लिखते हैं। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत? माधव समझ में आ रही बात? माधव? हाँ सर। ठीक है। अब आप देखो, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आपको बच्चों ये सिखाया था कि हम डी फाइंड करेंगे, ठीक है? अब डी में दो पॉसिबिलिटी सिखाया था, अगर डी का वैल्यू या तो जीरो या जीरो से बड़ा, कोई बताएगा क्या होता है? डी जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, दोनों केस में रूट्स कैसा होता है, क्या बोलते हैं? सर डिस्टिंक्ट और रियल। नहीं, सिर्फ रियल। या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा तो रियल बोलते हैं, ठीक है? और जीरो से छोटा तो रूट्स आर इमेजिनरी। बोलो क्या किसी को कोई तकलीफ? बोलो बच्चों। अगर डी जीरो हो तो भी रियल, जीरो से बड़ा हो तो भी रियल। क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। अगर डी इक्वल टू जीरो तो क्या, डी ग्रेटर देन जीरो तो क्या? कोई बताएगा डी इक्वल टू जीरो तो क्या होगा? एनीवन? रियल एंड इक्वल। बिल्कुल सही। देखो बच्चों, ये सब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अगले 4 साल 5 साल तक आपको कोई हिला ना सके। तभी तो जाओगे ना गूगल में। बोलो, गूगल में, रिलायंस में, ठीक है, इन्फोसिस में। रियल एंड इक्वल। अच्छा, डी ग्रेटर देन जीरो तो क्या होता है? रियल Real एंड रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल बोलो या डिस्टिंक्ट। आपको ये मतलब समझ में आया क्या? डिस्टिंक्ट क्यों बोलते हैं बच्चों? क्यों डिस्टिंक्ट? सर क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज आती बिल्कुल है। सही, दो अलग अलग वैल्यूज आएगा। फिर यहाँ भी आपको सिखाया था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या? रियल, अनइक्वल देखो और एक रैशनल। और बात यहाँ बता दूं बच्चों, एक और बात यहाँ बता दूं कि एबीसी जो है ना, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। अभी फिलहाल एबीसी क्या है? क्यू मतलब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर उसको बोलते हैं इसमें रूट ना हो, 3 - 3 4/5, ठीक है? तो आपको ये भी सिखाया था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए डी तो क्या होगा, कोई बताएगा? रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। रियल, अनइक्वल एंड रैशनल, ठीक है? और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो बच्चों तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा? रियल, इरैशनल। रियल अनइक्वल रियल और इरेशनल। अनइक्वल। इक्वल एंड इररेशनल। ये अगर आपने में से किसी ने नहीं लिखा है तो फटाफट इसका ना आप ये ले लो, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बच्चों काफी कुछ सिखाना है आज। एक क्लास मिस हो चुका है अपना। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, बहुत काम की चीज है ये। वैसे तो मुझे अंदाजा है कि आपने 10th में भी पढ़ा है बच्चों। क्या आपने 10th में पढ़ा है ये चीज, नेचर ऑफ रूट्स? बोलो। परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर का नहीं पड़ा, बाकी हाँ, ये सारे वाला पढ़े। नहीं पढ़ा होगा, बराबर। लेकिन याद रहे, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर जो बात कर रहा हूँ ना मैं, ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ जब ए बी सी क्या होना चाहिए? रैशनल। रैशनल। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए बच्चों। बोलो। यस सर। और देखो, जिस बच्चे ने ये चैप्टर काबू में कर लिया, क्वाड्रेटिक कर लिया, समझ लो उसके मैथ्स में 100 में 100 आने ही वाले, कोई काट नहीं सकता है। कोई कुछ भी बोल दे, टफ है, ये है, फलाना है, ढमकाना है। आपने अगर ये चैप्टर काबू में कर लिया, और मुझे अंदाज है कि ए और बी तो कर ही लिया होगा, आपको आ ही गया होगा, क्या बोलते हो? अगर जिसने सी काबू कर लिया, समझ लो आईआईटी का भी पहला सीढ़ी चढ़ लिया। सर आपने पेपर डिस्कस का बोला था साहिल, हाँ चलो आज नहीं, मैं एक काम करूँ ना साहिल, एक मिनट एक मिनट बच्चों, देखो साहिल बात सही बोल रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, इसका रूट्स बोल रहा है रियल एंड अनइक्वल। तो बच्चों आप मुझे फटाफट बता दो कि इस अगर रूट्स इसका रियल एंड अनइक्वल है तो डी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। जीरो या जीरो से बड़ा। जी नहीं, रियल, ग्रेटर सिर्फ देन। रियल हो तो दो। हाँ, जीरो से बड़ा। जीरो भी हो अगर सुनना मेरी बात, अगर रूट्स रियल है तो या तो डी जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर बोल दे डी इक्वल टू जीरो, तो आप समझ लो रूट डी इक्वल टू जीरो मतलब अंडरस्टूड है कि रूट्स रियल है। और अगर बोल दे रियल एंड अनइक्वल, मतलब कंफर्म डी जीरो से क्या होगा? बड़ा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर।
यस ठीक है, सर। तो आपको पता है देखो यहाँ पे ना कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल बी बच्चों देखो क्या है, कैपिटल बी आपको तो दिख गया होगा ऐसे तो 1, और कैपिटल सी भी। आपने कुछ बच्चा सोचा होगा सर आप बावले हो गए हो क्या, ये कैपिटल कैपिटल क्यों ले रहे हो बार बार, हमें तो आपने एबीसी सीखा था स्मॉल में। तो देखो बच्चों यहाँ पे पहले से ना स्मॉल ए स्मॉल बी दे रखा है, इसलिए हमें मजबूरी में लेना पड़ा ये पहले से। बात समझ में आ रही है आपको? और आपको पता है बी कैपिटल डी जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो किसी को कोई शक है इसमें, कोई डाउट, कुछ पूछना है? बोलो बच्चों कोई तकलीफ? नो सर। ठीक है, कैपिटल ए के बदले स्मॉल ए लिख दिया, कैपिटल सी के बदले बी लिख दिया। तो बच्चों ये आ गया 1-4ab ग्रेटर देन 0। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी आप सोचो सर क्यों कर रहे हो भाई आप माइनस से मल्टीप्लाई, क्या जरूरत अपने को? एक स्टेप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बस करके बता रहा हूं, अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या फर्क पड़ेगा, मंथन बताओ क्या फर्क पड़ेगा मंथन? अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन -1, चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही, और माइनस वाला प्लस है ना, देखो माइनस वाला हाँ प्लस, सर। प्लस वाला माइनस, और बच्चों ये साइन हो गया चेंज। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा। हाँ ये आपके Yes, माइंड sir, में सवाल दिक्कत। उठ रहा होगा माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया, एक सेकंड रुकोगे तो आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। अब सुनना, क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है, क्वेश्चन आगे ये है, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4√ab। ठीक है, प्रूव कीजिए कि इसका रूट्स इमेजिनरी है, प्रूव कीजिए कि रूट्स क्या है, आर इमेजिनरी। पहले बच्चों एक बात बताओ, जो ब्लू से, मेरा फेवरेट कलर वैसे तो, ब्लू कलर से जो लिखा हुआ इक्वेशन, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ या ना बोलो? नो सर। नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4√ab(x). तो बच्चों सभी टर्म को इधर ले आए। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है -4√ab, c क्या है 1। किसी को कोई तकलीफ है क्या समझने में यहाँ तक? बोलो बोलो नो बच्चों। सर। वापस एक्सप्लेन करो ना। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर के आगे वाले को प्यार से ए बोलते हैं, एक्स के आगे वाले को बी कहते हैं, और ये सी। अब हमें प्रूव करना है कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो बच्चों मैं क्या ला दूं, क्या क्या ला दूं कि रूट्स, आप बोलोगे सामने से कि नहीं सर ये रूट्स इमेजिनरी है, बोलो क्या फाइंड करूं मैं? रूट्स b is इमेजिनरी less than 0. डी फाइंड कर लेता हूँ, डी होता है बी स्क्वायर -4ac। तो बच्चों डी होता है बी, देखना ये बी है, बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो बच्चों ये क्या हो गया 16। 16ab। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? 4। 4. कॉमन ले, तो यार आप देखो 4ab-1, अभी कहीं हमने 4ab-1 प्रूव किया है? बताओ 4ab-1 लेस देन 0। अगर कोई चीज लेस देन 0 है तो वो क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? इमेजिनरी। Imaginary. नहीं, नेगेटिव। मेरी बात बताओ, 4ab-1 लेस देन 0, 4ab-1 लेस देन 0 इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ये Negative तो है. नेगेटिव है बच्चों, है ना, ये देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ गया? तो डी अगर नेगेटिव आ जाए, डी नेगेटिव मतलब डी क्या आ गया, लेस देन 0। तो रूट्स आर क्या, रूट्स इमेजिनरी। Imaginary. इमेजिनरी। देखो साइंस वाले बच्चों को इनडायरेक्टली आपको जो वर्कशीट भेजा है ना, वो भी आपका थोड़ा बहुत होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने आज का क्लास अटेंड कर लिया। तो साइंस वाले इवन हेल, तुमको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि तुमको ये सीख के शीट भी करना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना डिटेल में क्वाड्रेटिक समझाया नहीं। ठीक है, कॉपी कर लो। क्या मैं मान लूं आपको समझ में आ गया बच्चों? बोलो। यस सर। हाँ सर. तो देखो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, इस फॉर्मूला को हम प्यार से बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला।
फिर आपको ये भी पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भाई इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम प्यार से डी भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बोलो क्या बोलते हो? पता है आप सबको? तो Yes. कई बच्चे को तो 20 बार भी पढ़ चुके होंगे, है ना? तो देखो हमें एक्स का 2 आंसर आ रहा है। एक आंसर को अगर हमने नाम दिया अल्फा, तो दूसरे आंसर को हमने नाम क्या दिया? बीटा। कुछ बातें जो हमने कल नहीं सीखी था एंट्रेंस क्लास में, सिखाने वालों, सुनना, कान खड़े रखना आप, ठीक है? तो देखो, पहला, एक्स का 2 आंसर आ रहा है, प्लस लेंगे तो एक आंसर, माइनस लेंगे तो दूसरा आंसर। तो प्लस वाले को हम प्यार से अल्फा नाम दे रहे हैं। बच्चों प्रूफ आता नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, डोंट वरी। और माइनस वाले आंसर को हम क्या बोलेंगे? ये हेत ने, सीबीएसई वाले, गुजरात बोर्ड वाले ने 10th में पढ़ा हुआ है। अब देखो, सम ऑफ रूट्स, जो क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आते हैं ना, उसको हम रूट्स कहते हैं, ठीक है? सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा के बदले हम क्या लिखेंगे? अल्फा के बदले हम लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, प्लस बीटा के बदले माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। बच्चों आपको साफ साफ एलसीएम 2a आता हुआ दिख रहा है। माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी, ठीक है? ये और ये कट। तो बच्चों माइनस बी क्या हो गया? माइनस 2b। तो आपको क्या आता हुआ दिख रहा है बच्चों? 2 और 2 खलास, minus b upon है ना? अल्फा देखो मैं 5 बार तो पढ़ा दिया होगा अब तक, तो अगर आपको अभी भी याद नहीं हो रहा ना, तो भाई कुछ नहीं हो सकता। उस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। भाई डॉक्टर से मिले, बोले यार डॉक्टर साहब टीचर पढ़ाते दिमाग में जाता ही नहीं कुछ। देखो डॉक्टर वहां कुछ बोलेगा, भाई आपके दिमाग में तो है ही, दिमाग है ही नहीं, भूसा है, कैसे जाएगा? और तुम लोग ऐसे नहीं, मुझे पता है। पर देर आर फ्यू पीपल, फ्यू स्टूडेंट्स इन स्कूल या कहीं भी। चलो समझ में आ गया? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, बोलो कभी भूलोगे नहीं? yes बोलो sir, बच्चों। नहीं भूलेगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब आपको मैं ये प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करके बता रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बच्चों प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के बदले लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा के बदले लिखेंगे माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। आप देख लो, कंफर्म कर लो, अल्फा बीटा दोनों लिखा हुआ है। तो देखो हम एक काम करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं और सेकंड वाले से ना माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। सेकंड वाले से माइनस कॉमन निकालेंगे तो बच्चों दोनों हो जाएगा प्लस। क्या बोलते हो? ठीक है, तो ये अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों देखो ये नीचे वाला क्या हो गया? 4a स्क्वायर। न्यूमिनेटर में क्या हो गया? a प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? रूट डी का स्क्वायर क्या होगा? डी। तो बच्चों ये हो गया, डी को क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर। तो क्या है जो कट होता हुआ दिख रहा है? बताओ, कुछ कट हो रहा है क्या? b b square. square बी स्क्वायर कट, है ना? आप ब्रैकेट खोलोगे तो न्यूमरेटर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या बोलते हो? और आपको अच्छे से पता है वही चीज कट कर सकते जो कभी जीरो नहीं हो सकता। और आपको पता है क्वाड्रेटिक में क्या जीरो नहीं हो सकता? a a ये तो ए और एक खलास, 4 और 4 भी खलास। तो अल्फा बीटा क्या आ गया? सी बाय, समझ लो 11th का वन ऑफ द मोस्ट, नॉट मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लो कॉपी करो, पूरा मैंने मिनिमाइज कर दिया है। सर ये प्रोडक्ट और दोनों रूट्स का ये हाँ, करने का आएगा क्या? प्रूफ नहीं आएगा आपको, बस फॉर्मूला है, बस इतना याद रखना, ये और ये याद रखना बस। पर देखो रट्टा हम डायरेक्टली नहीं मार सकते, इसलिए मैंने समझा दिया आपको, ठीक है? अगर डायरेक्टली बोलता ना तो फिर आप भूल भी जाते।
एग्जाम में पक्का भूल जाओगे। कुछ बच्चे हैं, कुछ टीचर है जो बोलते नहीं याद कर लो, पर वो पढ़ा हुआ ना कभी, तो बताओ कभी आपके 100 में 100 नहीं आएंगे अगर आप रट के जाओगे ना। चलो आगे बढ़ जाओ, लिख लिया बच्चों। देखो सीबीएसई वाले ने तो ये 10th में पढ़ा हुआ है, क्या है बोलो, पढ़ा है? हाँ सर। यस सर। अच्छा ठीक, चलो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, पहला चीज हमने पढ़ा कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, चलो आप भूलोगे नहीं। दूसरा हमने पढ़ा अल्फा बीटा सी बाई। तीसरा, तीसरा आपको शायद पता ना हो, कुछ बच्चों को पता भी होगा, कि अगर इस क्वाड्रेटिक का अल्फा रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या बोलते हो? तो और भी कुछ लिख सकते हैं क्या बच्चों? बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। बीटा के लिए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। रूट का मतलब ही यही होता है कि रूट उस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा। बोलो ये 4 पॉइंट क्लियर है सभी के? अगले 15-20 क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में है ना, सब इतने पे ही बेस्ड है, यही 4 पे। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ जो आपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, आपको याद भी होगा ही, फिर भी मैं लिख दूंगा एक बार, आप लिख लेना अच्छे से। और आपको भूलना नहीं, नाम भूल जाओ चलते हैं, पर ये नहीं भूलना है, ठीक है। कोई बोलेगा यार सर सब तो क्या बचपन में पढ़ते थे मोंटेसरी, अब क्यों लिखा रहे हो सब? तीसरा वाला कोई बोल दे, तीसरा वाला फॉर्मूला याद है किसको? क्या A plus B, A minus B. बस भी चलिए, आसान वाला तो तुम लोग बोल रहे हो, ये पकड़ता हूँ तुम लोग को। ये वाला बोलो, स्कूल वाले क्लास में सिखाया मैंने। ये वाला बोल दे तो समझ लूंगा, नहीं तुमने क्लास में ध्यान दिया है। बोलो, किसी को याद है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत, मतलब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ बोलो, फिर से बोलो। 4AB। ओहो क्या बात, क्या बात, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब, ये तो पता ही होगा, बोल दो। a प्लस बी का होल क्यूब, A क्यूब प्लस B A क्यूब cube minus B. Sorry, हाँ. Plus B देखो cube गया। minus 3AB A प्लस B। गलत। थोड़ा मैं चेंज करूँ, मुझे समझ में आ गया तुम कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो। ये तो अभी मॉन्टेसरी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अब थोड़ा बड़े लेवल का 3 फॉर्मूला आएगा बड़े बच्चों के लिए, मतलब 11th के बच्चों के लिए। ये सब, ये जितने भी फॉर्मूला लिखे हैं छोटे बच्चे 9, 10 चुन्नू मुन्नू, ठीक है। अब लिखेंगे बड़े बच्चों के लिए। अच्छा, बड़े बच्चों के लिए भी फॉर्मूला होता है? हाँ होता है ना, देखो याद आया क्या? कभी सिखाया ऐसा मैंने ये वाला फॉर्मूला बच्चों? याद आया? yes, sir. ये सिखाया मैंने शायद से। 8 भाई, ये भी बड़े बच्चों के लिए। कुछ खास बात दिखा क्या 7वें और 8वें नंबर में? सर A क्यूब है ना, प्लस है सर तो 5th और 6th है। माइनस है ना, सर माइनस नहीं, तो माइनस, फिर यहाँ प्लस। अब जो लिख रहा हूँ ना, अब जो लिख रहा सर हूँ, हाँ बोलो। 8 में जो आपने सेकंड पार्ट आपने A क्यूब प्लस A भी लिखा। हाँ गलत, वहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर। ये वाला कोई बता देना कि मान लूँ, हाँ भाई। सर मैं बोलूं? 9th वाला बोल दोगे? हाँ सर। हाँ सर। बोलो 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 ब्रैकेट बोलो। में A प्लस B प्लस C, हाँ हाँ फिर दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हाँ। माइनस AB माइनस BC माइनस CA। वो क्या बात है भाई, क्या बात एक है और सर, प्रॉब्लम है तुम ना शुरू से इतने होशियार हो या अभी 11th में हो गए? बहुत बढ़िया, सर, इसका एक इनक्रेडिबल। और फॉर्म है ना, क्या बोल रही हो खदीजा, बोलो। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं अरे ना बाप रे, क्या हो गया तुम लोग को भाई? हाँ हाँ, एक और फॉर्म है, बात सही बोल रही हो तुम, बोलो क्या होता है? सर। हाफ ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी, फिर वापस ब्रैकेट में A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। क्या बात है यार, आई एम सरप्राइज्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सैल्यूट टू यू बोथ, यू बोथ, वेरी गुड। देखो बच्चों, सीखो, तुम्हारे क्लास है यार, इनक्रेडिबल।
मैं तो बताऊँ बहुत रेयरली ये दो फॉर्मूला बच्चों को याद है। अगर किसी को तो ये याद है ना, ये तो नामुमकिन है, याद होता ही रहता ही नहीं, किसी को नहीं पता होता है। ये तो अक्सर आईआईटी में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्या बात है, चलो लिख लो। अब मजा आएगा यार। तो अब लग रहा है लिख लिया सर। लेवल वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लिख लिया। अब तो क्वेश्चंस को रौंद डालेंगे यार। तुम लोग का दिमाग इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे। अब हम कुचल डालेंगे क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ जाए बच्चों। फॉर्मूला भूलना नहीं, लाइफ टाइम याद रखना है, ठीक है। और देखो ये वाला फॉर्मूला को खासकर मैंने कभी बोला था, याद है ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें अल्फा प्लस बीटा भी दे रखा है और अल्फा माइनस बीटा भी दे रखा है, तो समझ लो ये फॉर्मूला तो लगेगा ही। बात समझ में आई? हाँ सर। Yes, sir. चलो मंथन, तुमने कैसे फॉर्मूला है, तुम्हें याद है यार ये वाला? सरप्राइजिंग। सर आपने स्कूल में पढ़ाया था ना, तब से याद है सर। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो मैं ना आज काफी हद तक कर ही दूंगा, फिर कल जो क्लास, कल सैटरडे क्लास होता ही है, तो आप आज के आज कंप्लीट करके कल डाउट्स पूछ लेना। देखो मैं बताऊँ प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे होते सब इंटेलिजेंट, ऐसा बोला शाहरुख खान ने, दिल तो सबके पास होता है पर सब दिल वाले नहीं होते। ऐसा ही है, बुक सबके पास है, टीचर भी सबको पढ़ाता है, पर हर बच्चा को फुल मार्क्स नहीं आते। क्यों? होता क्या है कि टीचर पढ़ाएगा आज, वो बच्चा करेगा एग्जाम के पहले, तो कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। जब जो पढ़ाए उसी दिन कर लो। देखो लास्ट टाइम भी मैं बताऊं, कुछ बच्चों के दोनों टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स आए, कुछ बच्चे, एक बच्चे को तो फुल मार्क्स भी आया था पहले टेस्ट में। तो जो जब पढ़ाऊंगा तभी कर लेगा ना, क्यों नहीं आएगा? दिक्कत क्या होता है, पढ़ाएगा टीचर कभी और बच्चा करेगा कभी और, तो फिर नहीं आएगा ना। और देखो बोलूं, जितना आपके पास दिमाग है ना, ये सब क्वेश्चन तो कुचल डालोगे आप। होगा किसी के लिए टफ होगा, पर आप लोग कुचल डालोगे ऐसा क्वेश्चन। और बोलो आपने अगर ये चैप्टर कंट्रोल कर लिया ना, कोई चैप्टर ऐसा नहीं आपके दिमाग के ऊपर चला जाए, आप तो फटाफट समझोगे बाकी चैप्टर। मतलब आपके 100 में 100 आ गए, बस पढ़ना है आपको, बगैर पढ़े नहीं आएगा। देखो 1x² 1x² + x + 1 = 0। बच्चों इसके दो रूट है, अल्फा बीटा। तो इधर स्मॉल ए, देखो अभी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छा एक बात और, हमें प्रूव करना है, फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। ये हमें बच्चों फाइंड करना, सुनना मेरी बात। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो ये क्या हो गया -1। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, 1/1, तो 1 ही हो गया। अब ये फाइंड करना है, तो भाई बच्चा बच्चा सम बता दे कि सर ये तो कौन सी बड़ी बात है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर दो, इससे अपने को मिल जाएगा, है कि नहीं। अभी लिखाया था ये फॉर्मूला, देख लो लिखाया था क्या ये फॉर्मूला, है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा -1 का क्यूब। अब देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो फाइंड करना है अपने को। 3 अल्फा बीटा के बदले क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, इसके बदले क्या लिखें? 1 1। और इसके बदले क्या लिखें? -1 -1, ठीक है। पावर ऑड तो -1 हो जाएगा। और बच्चों ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -3, ठीक है। ये -3 उधर गया तो +3 हो गया। कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई, बोलो। मतलब प्यार हो जाए मैथ से, ऐसा है कि नहीं, बोलो। 2 लल्लू क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिनिश हो गया ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं, आपको कोई बोलेगा ना चैप्टर टफ है, भी दिखा दो कोई भी क्वेश्चन मेरे को 1 मिनट से ज्यादा, मैं आंख बंद करके 1 मिनट में सॉल्व कर दूं। जब मैं कर सकता हूँ, मेरा दिमाग तो एवरेज लेवल का है, समझ में आ रही बात। तो कोई भी कर सकता है अगर मैं कर सकता हूँ। क्या करेंगे, देखो हमें ये फाइंड करना था, हमने एलसीएम ले लिया। ब्लू वाला छोड़ के सब पता है, तो कोई नहीं, ब्लू वाला जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, वो ढूंढने के लिए हम ये यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा 2 है, सभी को पता है। क्या करें हम, ये लाने के लिए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा = 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा के बदले क्या लिखेंगे, 4/3 = 4। तो बच्चों ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = 4 - 8/3। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12 - 8, 4/3। क्या बोलते हो? अब हम आराम सभी वैल्यू रख देंगे। ये 4/3 आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
और गलती से अल्फा बीटा भी 4/3 ही है, ये कट होके 1 आ जाएगा। 2, ये अल्फा बीटा के बदले क्या लिखेंगे 2, और ये अल्फा बीटा के बदले 4/3, 3 ऊपर, प्लस फिर 3 इंटू ये अल्फा बीटा के बदले 4/3, ठीक है, 3 3 खलास, 4 4 खलास, ये पूरा का पूरा खलास, ठीक है। तो क्या हो रहा है 1 + 3 + 4, बड़े आराम से आंसर आ गया 8। बोलो कोई दिक्कत? प्यारा क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं आंसर भाई। 9 का 8 बिल्कुल सही, आसान है बच्चों, समझ में आ रही बात? यस सर यस। कमी कोई नहीं कर सकता बुक में। देखो एक बात आप माइंड में बैठा लो, मैं 12th वाले को ये बात बोलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर स्कूल के टेक्स्ट बुक में दे दिया ना, मतलब स्टैंप लग गया, उसको ठप्पा लग गया, इजी क्वेश्चन है, वो टफ नहीं है। कोई बोलता हो टफ तो वो मंद बुद्धि का या इसके पास दिमाग नहीं है। अपने स्कूल के बुक में लिख कोई क्वेश्चन है दिया हुआ, मतलब इजी हो गया, क्योंकि फैराडे वाले जितने बच्चे होते हैं ना, वो उड़ा के फेंक देते हैं बुक, है ना। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ax² + bx + c, और इसके दो रूट्स अल्फा बीटा, तो अल्फा + बीटा -b/, अल्फा बीटा c/। हमें तलाश करना है बच्चों अल्फा/बीटा -बीटा/अल्फा, ठीक है, ये हमें तलाश करना है। तो अब ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा² - बीटा²। घबराएंगे नहीं, ठीक है, आसान क्वेश्चन। अल्फा² - बीटा² को हम लिख देंगे अल्फा + बीटा, अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम बड़े ही आसानी से ये लिख सकते हैं। बोलो कहीं किसी को कोई तकलीफ? आप मुझे बताओ, इन तीन चीज में से कोई एक चीज है जो हमें नहीं पता है? कौन सा कौन सा वाला नहीं पता बच्चों, बताओ? माइनस बीटा। हाँ, अल्फा - बीटा, ये वाला चीज हमें नहीं पता है। कोई बात नहीं, अभी आपको सिखाया था मैंने। सर हाँ बोलो तो बोलो। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू है ना, 4ab वाला। तो वही तो बोल रहा हूँ, वही तो करने वाले। इसका फॉर्मूला बताया आपको, ये कोई भी क्वेश्चन जिसमें अल्फा - बीटा ये लगेगा ही लगेगा। इसके बदले लिख देंगे -b/a का होल स्क्वायर, ये तो हमें तलाश करना है। 4 अल्फा बीटा के बदले c/a, तो बच्चों ये हो गया b²/a², ये +4c प्लस आ गया इधर माइनस, और ये माइनस उधर गया तो प्लस। तो बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो गया a², तो ये हो गया b² - 4ac। बोलो कुछ किया भी नहीं, फटाक से आ गया। अब देखो वैल्यू रखते जाएंगे खटाखट, इसके बदले लिखेंगे -b/a का होल स्क्वायर, ये आ गया b² - 4ac/a² अपॉन, ठीक है। अब अल्फा बीटा के बदले क्या लिखेंगे, c/a का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, देखो ये हो गया b² - 4ac, और नीचे a² आ गया, सॉरी a4 है ना, यहाँ से भी a² आएगा और यहाँ भी a², डिवाइडेड बाय c²/a²। बच्चे बच्चे को पता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बच्चों नीचे 4 बार है, ऊपर 2 बार है, तो 2 टाइम्स कट हो जाएगा। तो अपना आंसर आ गया b² - 4ac/a²। देखो क्वेश्चन देख के लेंदी लगा होगा, पर जरा भी टफ नहीं है, ठीक है। लो कॉपी कर लो, ये था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। टेंथ में क्या पढ़ा था हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका था, या तो आप फैक्टराइज करते थे या फॉर्मूला लगाते थे। फॉर्मूला या फैक्टराइज करके आप क्वाड्रेटिक के 2 आंसर निकाला करते थे। अब यहाँ पे उल्टा आंसर दे रखा है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो बच्चों देखो कैसे फाइंड करेंगे, इसका मतलब x - अल्फा हो गया इक्वल टू 0, इसको भी इधर ले आए तो x - बीटा इक्वल टू 0। अब बच्चों हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, x - अल्फा x - बीटा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो x²
मतलब पहले x को दोनों से करेंगे, ठीक है। माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करने आपको आता ही है। x कॉमन ले लिया। अरे भाई साहब, ये तो पढ़ा है हमने कहीं, अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हो, अल्फा प्लस बीटा को कुछ लिखा है था क्या? सम ऑफ रूट्स, याद आ रहा है क्या? माइनस बी अपन, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो भाई ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे बेटर ये लिख दे। क्या बोलते हो, फॉर्मूला दिमाग में बैठा क्या? अभी आपको दिखाऊंगा भी आपके 10th में क्या पढ़ा था, कैसे क्वेश्चन थे। आप चाहते तो कर सकते हो, कुछ बच्चे करते भी थे, कुछ बच्चे ये शॉर्टकट लगा के करते भी थे। बताओ क्या था आपके बुक में क्वेश्चन, कि भाई बोल रहा है एक्स के दो आंसर है, 2 और 3, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या करते थे, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये अल्फा ये बीटा है, किसी को भी अल्फा ले लिया तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला बीटा हो गया, तो सम ऑफ रूट्स 5 हो गया। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो गया। बस क्वेश्चन में एस और पी का वैल्यू रख दो यहाँ पे इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर एस के बदले 5 रख दिया। ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों, क्या आपको याद आ रहे हैं क्या? हो सकता है आपने ऐसे नहीं किया होगा, ये फॉर्मूला नहीं लगाया होगा। क्या आपको ऐसे क्वेश्चन थे क्या बच्चों, 10th में मिले थे ऐसे क्वेश्चन? हाँ सर ऐसे क्वेश्चन है ना। तो क्या आपको ये फॉर्मूला याद हो गया? बोलो, फॉर्मूला याद रहेगा, भूल जाओगे? बोलो। याद रहेगा सर। सर याद रहेगा। चलो, अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाई 2/2 दैट इज 1। ठीक है। अब हमें बोल रहा है दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए, पर दूसरे वाले क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का रूट्स अल्फा प्लस 1 है और बीटा प्लस 1 है। ठीक है। तो ये दूसरा, ये वाला क्वाड्रेटिक फिर इन द ब्लैंक्स है, ये वाला इक्वेशन ढूंढना है। तो इस वाले सेकंड वाले क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। ठीक है। तो ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा तो पता है अपने को, तो एलसीएम लेके सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 1/2। कहीं कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा बच्चों, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई अगर हम करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है। अल्फा बीटा प्लस अल्फा, मतलब अल्फा को पहले दोनों से किया, फिर बीटा प्लस 1। तो बच्चों अल्फा बीटा ये हो गया 1, देख लो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -3/2 और ये 1 है। तो अगर आपने एलसीएम लिया 2 - 3 + 2, तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 4 - 3 1/2। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, दोनों सेम आ गया। आने तो अपने को क्या है, x² - sx + p = 0। ठीक है। हमें ये वाला, ये ब्लैंक जो था ये फाइंड करना है। x² - s के बदले क्या लिखेंगे, हाफ, 1/2 p के बदले क्या लिखेंगे, हाफ। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2x² - x + 1। अच्छा ये नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा, 2 × 0 0। ये आ गया जो दूसरा वाला क्वाड्रेटिक फाइंड कर रहा था ना, उसका आंसर है। कॉपी कर लो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था ये। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं सर। अभी ट्राई करते हैं एक शॉर्टकट तरीका, आईआईटी वाला मेथड। ठीक है, शायद बताया भी है आप लोग को स्कूल वाले क्लास में। साइंस वालों को अगला मेथड बताऊंगा, साइंस वालों को वो मेथड भी इंपॉर्टेंट है। और देखो आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, अगर आप बोर्ड वाले मेथड से करोगे, ये तो सबको आता है, बोर्ड वाला मेथड है, सीबीएसई ने 10 में पढ़ा हुआ ये चीज, पर आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे कभी कभी जिसमें ये मेथड लगेगा नहीं, लगाओगे आंसर ही नहीं आएगा। उनको तो रटने वाले बच्चे चाहिए नहीं, तो वो फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर निकलेगा हमारे बीच एकमवीर, मंथन, अक्षय, ठीक है, रोशन,
ये सब साइंस वाले। देखो बताऊं शॉर्टकट तरीका, देखो सुनना मेरी बात। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों इसका मतलब अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा। क्या बोलते हो, कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नो सर। दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट अल्फा प्लस 1 है, दूसरा रूट बीटा प्लस 1। अब देखो दोनों रूट सिमेट्री है। अब देखो दोनों रूट में 1 ऐड हो गया है, ये सिमेट्री होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे अल्फा प्लस 1 और यहाँ बीटा माइनस 1 हो जाता ना, फिर ये शॉर्टकट नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? जो इसमें हो रहा है वही सेम यहाँ भी होना चाहिए। अगर यहाँ +1 तो यहाँ भी +1, तो ही ये लगेगा, नहीं तो नहीं लग सकता। समझ में आ रही बात? तो देखो दूसरे वाले क्वाड्रेटिक का रूट क्या है, x इक्वल टू अल्फा प्लस 1। तो बच्चों अल्फा क्या हो गया, x माइनस 1। क्या बोलते हो? तो यहाँ पे Yes, अल्फा sir. के बदले हर जगह क्या रख देंगे, x माइनस 1। देखते हैं सेम आता है क्या। 2 तो x के बदले आ जाएगा बच्चों, देखो अल्फा के बदले x माइनस 1 रख देंगे। अब ये देखो बताऊं, ये IIT के बच्चों के कोई आएगा, बाकी बच्चों को तो आता ही नहीं है, कोई पढ़ा ही नहीं किसी ने। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x। अगर अच्छा लगे तो चॉकलेट खिलाना मुझे, ठीक है। तो x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस x, और ये क्या हो जाएगा +1। अरे कमाल है भाई, सेम आंसर आ गया, देख लो। तो ये IIT का मेथड है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाया है ये इधर वाला बोर्ड का मेथड है। और देखो मैंने क्या बोला, IIT में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो ऐसा क्वेश्चन बना के पूछेंगे जिसमें ये लगेगा ही नहीं, या ये लगेगा तो आपका टाइम 10 मिनट खा जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? बोलो Yes, क्लियर sir. है? सर कॉपी कर लो। और आपका सुनो होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है आपको 18 तक करना है, 18 तक, क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक करना है। जिसने भी अगले क्लास, कल जो एक और क्लास होगा तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। जो भी सबसे पहले सॉल्व करके भेजेगा ABC 11th स्टैंडर्ड, उनको मेरे तरफ से डेयरी मिल्क सिल्क।